Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में ही ये निर्णय लिया गया था सरकार के द्वारा कि देश भर में डॉपलर वेदर रडार्स को इंस्टॉल किया जाएगा टू मॉनिटर द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। हम सभी जानते हैं कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के चलते हजारों लोग अपनी जानें गंवा देते हैं साल दर साल। अब इसी तरह के 2 डॉपलर वेदर रडार्स को इंस्टॉल किया जाएगा वेस्ट बंगाल में, जिनसे हजारों लोगों की जानें बच सकती। आज के सेशन में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले न्यूज देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल टू गेट न्यू डॉपलर रडार्स टू मॉनिटर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। नाउ आईएमडी यानी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंस्टॉल करने वाला है 2 डॉपलर वेदर रडार्स को, जिसमें से एक किया जाएगा जो कोस्टल एरिया है वेस्ट बंगाल का साउथ में, विच इज दिस एरिया, और दूसरा किया जाएगा नॉर्थ बंगाल। ठीक है, और दोनों का उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य है टू मॉनिटर द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो यहाँ पर होती हैं, जो वेदर इवेंट्स यहाँ पे ऑब्वियसली इट इज नियर द कोस्टल एरिया, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर। तो यहाँ पर होने वाले जो एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं इस रीजन की, उनको मॉनिटर करने के लिए इसको लगाया जाए। इसके बारे में और डिटेल में बात करने वाले हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स के लिए आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो भी आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको यूज़ करना है मेरा कोड NDLive10। इस कोड का इस्तेमाल करने से ना केवल आपको डिस्काउंट मिलता है, बल्कि आपको मेरी गाइडेंस में मेंटरशिप भी मिलती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है जिसको आपको फिल करना है। उस फॉर्म में भी आप मेरा कोड यूज़ कर लीजिए NDLive10, सो दैट आई गेट टू नो अबाउट यू एंड मैं आपको मदद कर सकूँ आपकी प्रिपरेशन में। अनअकैडमी IAS यानी ऑफलाइन सेंटर्स, यहाँ पर एडमिशन्स ओपन है और GS फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम 25-26 अपनी IAS की जर्नी शुरू कीजिए अनअकैडमी IAS सेंटर के साथ। अभी फिलहाल आपको 15 दिसंबर तक बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर फीस में, फ्लैट 40% ऑफ विद माई कोड NDLive10। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा। ना केवल आपको डिस्काउंट मिलेगा, बल्कि आपको मेरी गाइडेंस भी मिलेगी आपकी में। स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर दीजिए। करोलबाग और मुखर्जी नगर में हमारे सेंटर्स अवेलेबल हैं। प्रयागराज में बहुत जल्द एक सेंटर खुलने वाला है। अगर आप उस वाले रीजन में भी हैं तो आप वहाँ पर भी एनरोल कर सकते हैं, लेकिन आपको कोड यूज़ करना है NDLive10, ये मेरा कोड। चलिए, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि नॉर्थ बंगाल में मालदा में C-बैंड रडार लगाया जाएगा, जिसका रेंज होगा 350 से 400 किलोमीटर। इतने बड़े रेंज में अगर ये है, इसका इतना विस्तृत रेंज है, तो ये इमेजरी ले पाएगा पूरे वेस्ट बंगाल की, अधिकतर बिहार के पास की और पूरे बांग्लादेश की। अब यहाँ पर IMD ऑफिशियल्स के अनुसार ये इससे क्या होगा, जो वेदर फोरकास्टिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी, एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी इम्प्रूव होगी, और स्पेशली इन दी नॉर्थ बंगाल रीजन, क्योंकि नदर्न साइड में है ये। मैं आपको अभी मैप में दिखाती हूँ यहाँ पर, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। वहीं जो दूसरा लगाया जाएगा DWR, वो लगाया जाएगा साउथ बंगाल में, इन डायमंड हार्बर नियर कलकत्ता के पास। ठीक है, दिस विल बी दी एक्स बैंड रडार। अब आप सोचोगे मैम ये C बैंड रडार क्या, एक्स बैंड रडार क्या, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और ये कवर करेगा 100 किलोमीटर को, ऐसा ऑफिशियल्स ने बताया ना। ये जो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं इसमें, जैसे L बैंड रडार हो गया, S बैंड हो गया, C बैंड, X बैंड एंड K बैंड। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर काम करते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से इनका बैंड डिसाइड किया गया है। थोड़ा सा फिजिक्स में चले जाएंगे यहाँ पर हम, बट मैं यहाँ फिजिक्स की क्लास नहीं ले रही हूँ, आपकी जनरल स्टडीज़ में पढ़ा रही हूँ। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे हम L बैंड की बात करें तो ये 1 to 2 गीगाहर्ट्ज पर वेवलेंथ की 15 से 30 सेंटीमीटर होती है, और इसको एम्प्लॉय किया जाता है फॉर रिसर्च ऑफ क्लीन टर्बुलेंस। इस तरह से इनका अलग अलग पर्पस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ C बैंड और X बैंड रडार्स यहाँ पर लगाए जाए। now ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रीसेंट स्टडीज़ ने सजेस्ट किया है कि जो फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड है ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का, वो पूरी दुनिया भर में और देश के अलग अलग भागों में तेज़ी से बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। मीचोंग को ही देख लीजिए, मीचोंग साइक्लोन आया है हमारे सदर्न पार्ट को, इसने इफेक्ट किया और ये सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं डेटा की बात करूँ, क्यों इस तरह के DWRs की, डॉपलर वेदर रडार्स, इनकी आवश्यकता है, तो लोकसभा में अगस्त 2021 को डेटा प्लेस किया गया था, जिसमें बताया गया था कि कम से कम 6,811 लोग मारे गए भारत में बिटवीन अप्रैल 28 टू मार्च 21
हाइड्रोमीटोलॉजिकल डिजास्टर्स, जिसमें कि हैवी रेन्स, लाइटनिंग, फ्लड और साइक्लोन्स इंक्लूड है। तो मतलब 7,000, लगभग 7,000 लोगों की जाने गई हैं। ये तो डेटा है। यहाँ पर अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जहां पर 964 लोगों की जाने गई हैं, जिससे पता लगता है कि स्टेट कितना वल्नरेबल है इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स में। तो उसका बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है इन DWR को लगाकर, इंस्टॉल कर कर। IMD ने इस रडार को इंस्टॉल करने के लिए साइन किए हैं 2 MOUs विद ICAR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इन लखनऊ, एंड डायमंड हार्बर विमेंस यूनिवर्सिटी, जो कि इंस्टॉल करेंगे इन 2 रडार्स को मालदा और डायमंड हार्बर में। ये आप यहाँ देख सकते हैं, इन दोनों जगह पर ये लगने वाले हैं। अभी अगर हम प्रेजेंटली बात करें, पूरे देश भर में 37 DWRs हैं जो अक्रॉस दी कंट्री इंस्टॉल किए गए हैं। बहुत सारे स्टेट्स और यूटीज में, जैसे कि दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में 3-3 DWRs इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को मॉनिटर किया जा सके और जानें बचाई जा सके। बेनिफिट्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। सो ये डॉपलर रडार नेटवर्क, DRN, होता क्या है? तो डॉपलर रडार नेटवर्क जो है एक सिस्टम है जहां पर मल्टीपल रडार स्टेशंस लगाए जाते हैं जो एक साथ काम करते हैं टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ स्पेसिफिक एरिया। पूरे एरिया में अगर 3 लगे हैं तो तीनों रडार्स मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दे देंगे इन वेदर फोरकास्टिंग एक्सेट्रा। जो सिस्टम होता है, इट यूजेस द डॉपलर इफेक्ट। ये डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करता है टू डिटेक्ट एंड ट्रैक मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज वेदर सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में एक डिटेल्ड लेक्चर हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। यहाँ पर मैं इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ाऊंगी, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। बस मैं आपको ये बता दूं कि डॉपलर इफेक्ट रेफर करता है टू द चेंज इन वेव फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन अ वेव सोर्स एंड इट्स ऑब्जर्वर। बहुत बार जब हम कहीं खड़े होते हैं, मतलब एक बंदा खड़ा है, ऑब्जर्वर है, और एक वेव सोर्स आ रहा है, इट कैन बी अ ट्रैवलिंग ट्रेन और अ कार, जब वो मूव करती है, द टाइम इट अप्रोचेज यू एंड द टाइम इट हैज लेफ्ट यू, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी, इट चेंजेस। तो जैसे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये जो कार है, व्हेन इट इज रीचिंग समबडी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है, स्मॉल वेवलेंथ है, बहुत जल्दी जल्दी होगा, है ना। लेकिन जब ये क्रॉस कर जाती है तो ज़ुप करके आता है ना, तो वो इस पर काम करता है डॉपलर इफेक्ट। इसको एक्चुअली डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अगेन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का ही खेल है सिर्फ, जिससे डिटेक्ट किए जाते हैं ये जो चेंजेस होते हैं, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के इफेक्ट्स हैं। अब ये दोनों के लिए, साउंड और लाइट दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म में भी ये यूजफुल हो सकता है। अब अगर हम DWR यानी डॉपलर वेदर रडार्स की बात करें, तो DWR में इक्विपमेंट है जो मेजर करते हैं रेनफॉल इंटेंसिटी को, कितनी इंटेंसिटी का से बारिश हो रही है, विंड शेयर क्या है, वेलोसिटी क्या है, कितनी तेज हवा चल रही है, और साथ में ये लोकेट कर सकता है स्टॉर्म सेंटर को और डायरेक्शन ऑफ टॉर्नेडो एंड गस्ट फ्रंट, किस तरह से आ रहा है, ये किस तरफ से आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, ये सब करने के लिए इक्विपमेंट है इसमें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों में जो एक्यूरेसी है ऑफ वेदर इवेंट्स फोरकास्टिंग, वो 20 से 40% तक इंक्रीज हुई है। ऑब्वियसली जब वेदर फोरकास्टिंग की फ्रिक्वेंसी या एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी तो हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। यहाँ पर इस तरह के जो डॉपलर वेदर रडार्स हैं, ये यूज करते हैं स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशंस का, जैसे इनसैट, 3D, 3DR, ओशन सेट सैटेलाइट्स का प्रेडिक्शंस की। ठीक है, इन अ कॉम्बिनेशन दिस हेल्प्स। अब बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, फार्मर्स और फिशर्स जो हैं, फिशरमैन जो होते हैं, वो बेनिफिट होते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है फ्रॉम दिस वार्निंग एंड एडवाइजिंग सर्विसेज एज देयर इकोनॉमीज ग्रो। भाई उनको पता लग जाएगा ना आप कब जा सकते हो, कब नहीं जा सकते हो। ये जनरल पब्लिक को एड करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इन लॉन्चिंग प्रॉम्प्ट रिएक्शन एक्शन टू फर्दर मिटिगेट द कैलामिटीज, अगर ऐसा इवेंट होने वाला है तो उनको प्रिपेयर करने में मदद करते हैं, ताकि कम से कम कैजुअलिटी हो इस तरह की सिचुएशन में। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं, सबको इसमें एबिलिटी है टू प्रिडिक्ट द मानसून। एक्यूरेसी इंक्रीज हो गई है पिछले 5 सालों में, हमने देखा है, जो कि एसेंशियल है मेंटेन करने के लिए हमारी फूड सिक्योरिटी। मतलब हमें पता है ना कि कितना मानसून आएगा, किस तरह का मानसून होगा। तो ऑब्वियसली मानसून इज एसेंशियल फॉर इंडिया स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंडेंट है मानसून रेन्स पर, है ना। तो भाई एसेंशियल है फूड सिक्योरिटी को हमारे मेंटेन करने के लिए, इस वजह से इट हेल्प्स। और इससे क्या होता है, इकोनॉमी इंप्रूव होती है। जब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मानसून को, तो उस तरह से ही हमारी जो
एग्रीकल्चर में क्रॉप सिस्टम है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं. इट हैज़ डिक्रीज द नंबर ऑफ फर्टिलिटीज, जानें बची हैं जो कि मॉनसूनल फ्लड्स या ड्रॉट से आई हैं साउथ एशिया. तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ सेविंग लाइव्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग टू इम्प्रूव द इकोनॉमीज, थोड़ा प्रिडिक्ट करने की वजह से. ना जो एक्यूरेट फोरकास्ट होती हैं और प्रॉम्प्ट वार्निंग्स होती हैं, इनसे पिछले कुछ सालों में एक तरह से एडवांसमेंट देखा गया है. इस तरह के एडवांसमेंट्स हुए हैं, इससे डेथ टोल को हमने डेफिनेटली रिड्यूस किया है फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ एक्सट्रीम फिनोमेना, साइक्लोन, हैवी रेन, थंडरस्टॉर्म्स, हीट वेव्स या कोल्ड वेव. हम लोगों की जानें भी बचा पाए हैं बड़ी नंबर बिकॉज ऑफ दीज फोरकास्ट. चलिए, डॉपलर इफेक्ट के बारे में तो डेफिनेटली हम किसी अलग लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन वैसे इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हो सकती है. इट कैन बी यूज्ड इन सायरन्स. जो सायरन्स होते हैं पुलिस वैन्स में, पुलिस जीप्स में सायरन्स होते हैं, एम्बुलेंस सायरन्स होते हैं, भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. एस्ट्रोनॉमी, रडार में, मेडिकल इमेजिंग में, ब्लड फ्लो मैनेजमेंट, वेलोसिटी प्रोफाइल मैनेजमेंट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑडियो, वाइब्रेशन मेजरमेंट, इन सब जगहों पर डॉपलर इफेक्ट. आई होप आपको ये समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो. अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that notifications about a link. That will be all from my side, guys. Thank God.